हाँ जी। हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का काम खत्म कर देंगे। ठीक है। कुछ इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक चीजें हैं इसमें, आपको जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं बेसिक चीजें में क्या क्या आती हैं। ठीक है। जब हम बेसिक की बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इसका मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई करना। किसी चीज को क्या करना? सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसमें बस आपको एक चीज पढ़ना है, उसका नाम है बोर्ड मास। ठीक है। बोर्ड मास के आगे वी बोर्ड मास। ठीक है। इसका मतलब होता है वेनिकुलर ब्रैकेट, या बार बोलते हैं इसको, बार। ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ होता है, इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस होता है, एडिशन मीन्स प्लस होता है, डिवाइड मीन्स भाग होता है, सिंबल लिख दे रहा बगल में मल्टीप्लाई। और ये वेनिकुलम ब्रैकेट इसको बोलते हैं, नंबर के ऊपर लगे रहता है। ये मैं किस लिए आपको पढ़ा रहा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रकार के, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बार, ये सब देख ले, ऑफ देख ले, एक ही क्वेश्चन 2+2 - 4+, ऐसे देख ले, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको करना है। सबसे पहले आपको वेनिकुलम ब्रैकेट रहेगा तो सॉल्व करना, नहीं रहेगा तो बी पे जाना है, ब्रैकेट पे। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। ब्रैकेट भी नहीं है तो ऑफ पे जाओ, ऑफ नहीं है तो डिवाइड पे, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं है तो एडिशन, एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन। अभी मैं करके आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ये देखो, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में देखो प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, वी है, डिवाइड है, ऑफ है। तो इसमें कौन इस्तेमाल करेंगे? बोर्ड मास। क्या करेंगे? बोर्ड मास। देखो ब्रैकेट है क्वेश्चन में, नहीं है सर, ऑफ है। तो सबसे पहले देखो 2+2 इंटू में 2 - 2 डिवाइड बाई 2 ऑफ 2। तो ऑफ वाले को आप घेरा मार लो, बॉक्स बना लो। अब इसमें बॉक्स बनाने के बाद ऑफ के मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 × 2 कर दो, दैट मीन्स 4 आ गया। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे? 2+2 इंटू में 2 माइनस में 2 डिवाइड बाई 4। ऑफ हो गया, फिर डिवाइड करो, तो फिर डिवाइड वाले को घेरे बना लो, 2 डिवाइड बाई 4, मतलब 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है। अब क्या करोगे आप? 2 प्लस में 2 इंटू में 2 माइनस में 1/2। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला देखो, मल्टीप्लाई का सेशन ये है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 क्या होता है आपका? 4 होता है। तो 2+4 माइनस में 1/2। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, तो 2+4 वाले को ऐड कर दोगे तो 6 - 1/2, दैट इज 11/2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। 11/2 मतलब पॉइंट में लोगे तो 5.5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। इसी तरह आपको करना है। जो जो सीक्वेंस में आप हर क्वेश्चन के बगल में क्या लिख दीजिए? बोर्ड मास लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? बोर्ड मास लिख दीजिए। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसके अंदर ब्रैकेट है, तो बोर्ड मास जब सबसे पहले मैं लिखूंगा, बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करूंगा, मतलब 150 माइनस में 19 + 11 कितना होता है? 30 डिवाइड बाई 2। 150 माइनस में 30 डिवाइड बाई 2। अब मैं इसको क्या करूंगा? बोर्ड मास के बाद ऑफ नहीं है क्वेश्चन में, छोड़ दो, डिवाइड है ना, 30 डिवाइड बाई 2 करो। ये करोगे 150 डिवाइड माइनस में 15 आ जाएगा। अब फिर मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 135 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है? बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह 2 हो गया, 3 पे चलते हैं। देखो वंस अगेन सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मेथड से देखो। 8500 प्लस में ब्रैकेट के अंदर 1600 है, डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो जगह बतानी है, आप उसको x मान लो। तो x ऑफ 1/5 दैट इज इक्वल टू 8501। अब इसमें देखो सबसे पहले आप, क्योंकि आपको ये वैल्यू निकालना है तो इसको सेपरेट करो। 8500 क्या है? प्लस में है आपका, तो इसको इक्वल की साइड ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 1600 डिवाइड बाई एक्स, ऑफ की जगह क्या लिख दो? मल्टीप्लाई लिख दो। मल्टीप्लाई 105 दैट इज इक्वल टू 8501 माइनस 8500। तो माइनस जब करोगे तो इसमें 1 आएगा। ठीक है।
और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 1600 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है। अब देखो x डिवाइड बाई x, मतलब देखो अगर मैं 2 डिवाइड बाई 4 लिखता हूँ मतलब क्या होता है 2 के नीचे 4। अगर मैं 4 डिवाइड बाई 2 लिखूं मतलब 4 ऊपर 2 नीचे, मतलब जो आपका इस साइड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो हमेशा नीचे आ रहा है। उसी तरह x नीचे आएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 5। एक्स को इधर ले लो और 5 को नीचे ले लो, मतलब 1600 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एक्स। तो अब डिवाइड करोगे 5 से तो 5 3 जा 15 2 0 320 आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन दिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब एक और है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, बस थोड़ा डिफरेंट टॉपिक से लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन द नंबर, एक नंबर के बीच का माइनस, मतलब कोई भी नंबर x मान लो, एंड इट्स 3/5, मतलब 3/5 का मतलब समझो 3/5 को 3/5 बोलते हैं। अगर मैं लिखूं 4/5 लिखूं मतलब 4/5। इसी तरह मैं लिखूं 2/3 लिखूं मतलब 2/3। ठीक है, ऐसे होता है सब चीजें। ठीक है, 3/5 मतलब 3/5 ऑफ इट्स 3/5, मतलब नंबर का 3/5 मतलब x लगा दो, x माइनस में 3/5 ऑफ x इक्वल टू 40। ये आपका हो जाएगा, ये देखो सेम एलसीएम, 5 डिवाइड बाय में 5x माइनस में 3x इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, x इक्वल टू 100। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, 100 तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। मैं वही आई एम टेलिंग यू दिस 3/5 4/5 5th, देखो लास्ट में th हमेशा लगा है, वो हमेशा बाई में होता है नीचे। अगर मैं यहीं पे बोलूं 1/3 ऑफ नंबर मतलब 1/3 ऑफ नंबर मतलब x का 1/3। कैसे 1/3 मैंने कैसे निकाला, x को 3 भाग में बांट, मैंने शेडेड पोर्शन, जब शेडेड पोर्शन का वीडियो होगा तो मैंने बताया था एक को शेड किया टोटल 4 में से, मतलब 1/4 इसी तरह। ठीक है, ओके गाइस, आपका एक बेसिक रूप में सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया है। बोर्ड मार्क्स का थोड़ा प्रैक्टिस करिए, इसका एक प्रैक्टिस सेट भी मैं लाऊंगा जिसमें 10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।